लयबद्ध किया, तालबद्ध किया, संगीतबद्ध किया और उन पर भाव नृत्य अपने महल की बेगमों को और उस जमाने की जो उनकी शिष्याएं थी उनको महल के ही एक भाग में जो निवास करती थी उन्हें सिखाया। उन्हीं की एक ठुमरी वाजिद अली शाह सिखा रहे हैं अपनी शिष्याओं को एक ठुमरी पर भाव, और वही ठुमरी पर भाव का आनंद हम सब यहाँ पर लेंगे। वाजिद अली शाह का ये सुंदर दरबार वाजिद अली शाह का दरबार नित्य प्रति गीत संगीत से गुंजायमान रहता था। यूं कहा जाता है वाजिद अली शाह रात को सोया करते थे तो उनका अंगूठा सोते समय भी लयकारी में चलता रहता था। लखनऊ के इतिहास में संगीत की इतनी वृद्धि और समृद्धि कभी नहीं हुई जितने की वाजिद अली साहिब आलम के समय में। सांप्रदायिक एकता का यह कितना बड़ा कदम था कि एक मुसलमान जिनके धर्म में मौसीकी को हराम समझा जाता है वो संगीत का इतना बड़ा पुजारी था। शाम अवध का दरबार गुणियों से भरा पड़ा था,
कथक नर्तक कालिका बिंदादीन जी महाराज के पिता ठाकुर प्रसाद जी नवाब साहब के दरबारी नर्तक हुआ करते थे। बादशाह को नृत्य की शिक्षा भी उन्हीं ने प्रदान की थी। नवाब साहब खुद भी बड़े अच्छे नर्तक थे। जहाँ एक ओर हमने उनकी गायकी सुनी, वहीं दूसरी ओर हम नवाब साहब के दरबार में जब नवाब साहब अपने केसर बाग महल में अपनी शिष्याओं को, बेगमों को नृत्य सिखा रहे हैं, हम देखें वाजिद अली शाह के लिए जो ये कहा गया है, आखिरी था वो ताजदारे अवध, आखिरी था वो ताजदारे अवध, सारे वाजिद अली वो बहारे अवध, फिर वो अंदाज गुफ्तगू न रहा, हम वो शहर लखनऊ न रहा। तड़ान था, गिड़ान था। माधो सजराधा रंगदारी, माधो सजराधा होली है प्यारी। कृष्ण के संग चलता दुलारी, दास नारायण चरण पर जीवन परिहारी। नवाब नाचने गाने में अत्यधिक रुचि रखते हैं। लखनऊ के इस भव्य महल में एक महल था जिसे केसर बाग के नाम से जाना जाता था। केसर बाग में तरह तरह के साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित हुआ करते हैं।
नवाब साहब को रास रचने, नाटक खेलने, इंद्र सभा सजाने और जोगियाना मेला लगाने, रासलीला में नवाब साहब स्वयं मोर पंख लगाकर खुद कन्हैया बनते थे और सभी कलाकारों के साथ होली खेला करते थे। कहते हैं उस जमाने में नवाब साहब उन कलाकारों पर 1.25 लाख रुपया खर्च किया करते थे। जब नवाब साहब को लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया गया 1866 में, होली के त्योहार पर कलकत्ता के मटिया बुर्ज के दरबार में नवाब साहब ने अपनी उन शिष्याओं के साथ एक दिन इसी होली का भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने स्वयं ने मोर पंख लगाकर कृष्ण भगवान की भूमिका का निर्वहन किया। कैसी होली मनाई कन्हैया
1856 को बादशाह के दरबार में ईस्ट इंडिया गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने केवल कुशासन के बहाने उनका राज्य छीन लिया। साहब आलम बड़े विनम्र, उदार और भावुक किस्म के थे। उनका प्यारा लखनऊ उनसे दूर हो रहा था।